हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वर्टिब्रेट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम वर्टिब्रेट से रिलेटेड एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स बेसिकली 20 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स पे इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रोटोकॉर्डेट्स जो है उनमें जो है वेरियस जो है क्राइटेरियाज जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होते हैं। बट बिफोर दैट, उससे पहले हम ये देखेंगे कि कोडेट्स क्या होते हैं। एक बेसिक आइडिया जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कोडेट्स के कौन से फीचर्स हैं। और प्रोटो कोडेट्स जो हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि उन्हें अर्लियर कोडेट माना जाता है। सबसे पहले जो है प्रोटो कोडेट्स ही हमें जो है वो देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। प्रोटो कोडेट्स में भी हमें 3 केसेस देखने को मिलते हैं, दैट इज हेमी कोडेट्स, यूरो कोडेट एंड सिफेलो कोडेट। सो 20 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें बेसिक बेसिक पॉइंट लिख के अलोंग विद डायग्राम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जो है वो करना होता है। तो कोडेट्स जो होते हैं उनके 3 बेसिक फीचर्स जो है वो माने जाते हैं, दैट इज डायग्राम में जैसा कि बताया भी गया है। दैट इज उनमें एक डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, नोटोकोड की प्रेजेंस होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और एक पोस्ट एनाल टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, बात आती है प्रोटोकोडेट्स की। प्रोटोकोडेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात आती है कि इनमें क्या, इनकी क्या फीचर्स जो हैं वो बेसिकली होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो बात आती है बेसिकली इन्हें जो है लोअर कोडेट्स कहा जाता है, प्रोटोकोडेट्स को। ओके, ये जो है ना एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर टेक्सोनोमिक ग्रुप का जो है फॉर्मेशन नहीं करते और इन्हें बेसिकली इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है फॉर पर्पज ऑफ कन्वीनियंस। ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए ही जो है वो इन्हें जो है क्लासिफाई किया गया है। लेकिन कोडेट्स का एक ये मेजर डिवीजन जो है वो बनाते हैं, एक मेजर रोल जो है क्लासिफिकेशन में उनका देखने को मिलता है। ओके, अब इनको जो है वेरियस सब फाइला में डिवाइड किया गया है, दैट इज हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा। मेन फीचर्स के अलावा जो है इनके बेसिक ओवरऑल फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि ये मेनली मरीन वाटर में ही देखने को मिलते हैं। बॉडी जो होती है वो इनकी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, दैट इज 3 लेयर्स में जो है वो डिवाइडेड होती है। ओके, और इनमें जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो है ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम जो है वो भी डेवलप हो चुका होता है। ओके, सो दैट विल बी द केस। मेन जो है आप फीचर्स, जैसे कि हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हम उनको इजीली जो है वो लिख के आ सकते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ए पोस्ट एनाल टेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती एक एडल्ट के केस में। नोटोकोड है तो स्केलेटल रोड प्रेजेंट होती है एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। सम स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि कभी ये एडल्ट में हो सकती है, कभी ये ओनली लार्वा में होती है, एडल्ट में एब्सेंट भी हो सकती है। एंटेरोसिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें ट्रू सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है। कार्टिलेगिनस और बोनी एंडोस्केलेटन इनमें देखने को मिलता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं एट सम स्टेज ऑफ अ टाइम, ओके, इन देयर लाइफ वो प्रेजेंट होते हैं, वेदर एडल्ट फेज में और लार्वल स्टेज में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ कंप्लीट होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्लोज होता है। हार्ट की अगर हम बात करें या फिर हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो है तो वेंट्रल ही होता है। डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स उनमें होते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन जो है तो इनमें तीनों टाइप की, इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है किसी में प्रोनेफ्रिक है, किसी में मीजोनेफ्रिक है और किसी में मेटानेफ्रिक किडनी जो है टाइप की किडनीज जो है वो देखने को मिलती हैं। नर्व कॉर्ड जो है वो डोर्सल और ट्यूबुलर होता है, एंटीरियर एंड। ओके, और फिर एंटीरियर एंड जो इनका होता है वो एनलार्ज होके और ब्रेन का फॉर्मेशन जो है वो करता है। अब हम बात करते हैं कोडेट्स जो होते हैं। कोडेट्स जो होते हैं वो दो जो है ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा कौन से होते हैं, जिनके अंदर ब्रेन या केस या फिर स्कल जो है बेसिकली एब्सेंट होता है। एक क्रेनिएटा के अंदर कौन आते हैं, बेसिकली प्रोटोकोडेट्स आते हैं। और क्रेनिएटा वो ग्रुप होता है जिसमें जो है स्कल जो है वो प्रेजेंट होता है, ब्रेन केस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें ग्रुप ए क्रेनिएटा की, तो ए क्रेनिएटा जैसे कि है दे लैक हेड, इनमें हेड नहीं होता, स्कल है और क्रेनियम है वो भी एब्सेंट होता है। जितने भी मरीन और प्रिमिटिव कोडेट्स हैं वो इसी में ही आते हैं। अब एक रेनिएटा ग्रुप को जो है ना
उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ हेमिकोडेट, यूरोकोडेट एंड सेफेलोकोडेट। हेमिकोडेट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हेमिकोडेट से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाल रखी है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हेमिकोडेट, 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स में, अकॉर्डिंगली आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं। सो अगेन सिंपल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बॉडी जो इनकी जो है वो डिवाइड होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। बेलेनोग्लोसिस का ये डायग्राम है जो कि एंटेरोपन्यूस्टा क्लास से बिलोंग करता है, हेमिकोडेट की। ओके, और नोटोकोड की प्रेजेंस इनमें डाउटफुल मानी जाती है एंड इट इज़ ओनली कन्फाइंड अप टू प्रोबोसिस तक ही रहती है, मतलब कॉलर या फिर ट्रंक तक जो है नोटोकोड की प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती। अब बात आती है हेमिकोडेट्स की क्लासेस की, दैट इज़ हेमिकोडेट्स जो है वो भी 4 डिफरेंट क्लासेस में जो है डिवाइडेड है। हेमिकोडेट्स के अंदर जो है बेसिकली कुछ और फीचर्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या है, अगेन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, ट्रूसिलोम इनमें प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनमें ओपन देखने को मिलता है, ब्लड में कोई कलर नहीं होता और कॉर्पस्कल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें जो है वो ग्लोमेरुलस जो है वो देखने को मिलता है। फिल्टर फीडिंग इनमें देखी जाती है। ओके, तो अब आती है मेन, दैट इज़ द फर्स्ट क्लास एंटेरोपन्यूस्टा। एंटेरोपन्यूस्टा के एग्जाम्पल आते हैं बेलेनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस। इनमें जो है वो क्या होता है कि बहुत सारे गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। इंटेस्टाइन जो होता है वो शॉर्ट होता है। ओके, और वेल डेवलप्ड गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। स्टोमाकोड इनमें प्रेजेंट होती है। इन्हें अकोन वर्म या फिर टंग वर्म जो है वो भी कहा जाता है। बेसिकली बरोज में ये रहते हैं। फिल्टर फीडिंग जो है इनमें देखने को मिलती है। ओके, मरीन नेचर के होते हैं, शैलो वाटर में रहते हैं, सोलिडरी नेचर के होते हैं। ओके, तो ये हो गया। सेकेंड जो हमारी क्लास आती है दैट इज़ द टेरोब्रेंकिया क्लास, दैट इज़ गिल स्लिट्स जो होते हैं इनमें 1 पेयर और नन, या तो 1 पेयर देखने को मिलेगा या नहीं ही मिलेगा। इंटेस्टाइन जैसे कि इनमें है यू शेप होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सिफेलोडिस्कस और रेप्डोप्यूरा इसमें देखने को मिलते हैं। और कुछ जनरल फीचर्स हैं जो टेरोब्रेंकिया में देखने को मिलते हैं, दैट इज़ ये काफ़ी स्मॉल साइज में होते हैं, टाइनी होते हैं, डीप सी में देखने को मिलते हैं और इनका नेचर जो है वो कॉलोनियल तरीके का होता है। डोर्सल नर्व कोड का या फिर नोटोकोड का कोई भी ट्रेस इनमें देखने को नहीं मिलता। और कॉलर जो होती है वो टेंटेकल्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। ट्रंक काफ़ी शॉर्ट होती है और सैक की जैसे होती है। और 1 और नो फेरेंजियल गिस्लेट्स जैसे कि हमने ऊपर बात ही करी। बॉडी जो होती है वो प्रोटीन कोलेजन से कवर रहती है। नेक्स्ट इज द थर्ड क्लास, दैट इज प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। प्लैंक्टोस्फेरोइडिया की जो क्लास है दैट इज प्लैंक्टोस्फेरोइडिया के हम कहें बात करें तो ये राउंड शेप के होते हैं। ओके, स्मॉल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, पेलेजिक लार्वा होते हैं। ओके, स्पेशलाइज्ड इनमें एक टोर्नेरिया लार्वा जो है वो देखने को मिलता है। और लार्वल इंटेस्टाइन जो इनका होता है वो एल शेप्ड होता है। लार्वा की जो बॉडी है वो ब्रांच्ड सिलियरी बैंड से जो है वो कवर रहती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इंटेस्टाइन का, ये हम एल शेप का होता है। लार्वल फॉर्म ऑफ अननोन हेमिकोडेटा, मतलब अननोन हेमिकोडेटा से रिलेटेड जो है वो टोर्नेरिया लार्वा जो है वो यहाँ देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल जो इसमें आता है दैट इज प्लैंक्टोस्फेरा पेलाजिका जो है वो इसके जो है क्लास के अंदर एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्लास इज दैट इज द ग्रेप्टोलिटा। ओके, ग्रेप्टोलिटा क्लास बेसिकली ये माना जाता है कि हेमिकोडेट से बिलोंग करते हैं। ओके, बट इनकी जो है रेप्डोप्लूरिया दैट इज़ जो आपका सेकंड क्लास थी टेरोब्रेंकिया, उसी से सिमिलैरिटी इनमें देखने को मिलती है। कोई इनका पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है, केवल फॉसिल फॉर्म्स जो है वही इनके बारे में जो है एविडेंस देती हैं। ओके, अगेन ये मरीन होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स ही हैं। ओके, और बेंथिक दैट इज़ सी बेड से अटैच रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्रीली फ्लोटिंग भी करते रहते हैं सी के ऊपर, जिन्हें कि पेलाजिक नेचर का माना जाता है। बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, टेंटेकल्ड होते हैं, दैट इज टेंटेकल का जो है वो प्रेजेंस इनमें देखने को मिलता है। ओके, अनदर थिंग इज दैट इज इनको
ग्रेप्टो जो है लिटा जो सब फाइलम क्लास है, इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ दो टाइप इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ग्रेप्टोलिटा के अंदर जो है दो टाइप या दो ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज द ग्रेप्टोलिथीना और दूसरे होते हैं डेंड्राइटिक ग्रेप्टोलाइट्स। मेन बात यहाँ पे जो है वो ये है कि ये एक्सटिंक्ट फॉर्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कॉलोनियल नेचर था इनका। ओके। और बेसिकली इनको फोसिल्स से ही जाना जाता है और उनके जो ट्यूब का जो स्ट्रक्चर्स है उन्हीं से सिमिलरिटी जो है वो निकाली गई है। आल्सो ये जो थे वो अबंडेंट थे ओर्डोविशियन पीरियड में और सिल्यूरियन पीरियड में ही। एग्जाम्पल अगर हम इनका देखें, दैट इज़ द डेंड्रोग्रैप्टस, वो इनका एग्जाम्पल जो है वो माना जाता है। प्लैंक्टोस्फेरोइडा की एक खास बात ये है कि कुछ डिस्प्यूट जो है इस क्लास के बारे में एग्जैक्टली ये रहता है, दैट इज सभी बुक्स में जो है वो ये क्लास दिखाई नहीं जाती बेसिकली। क्यों? बेसिकली दो ही क्लासेस जो है वो दिखाई जाती है, दैट इज एंडेरोपन्यूस्टा एंड टेरोब्रेंकिया। प्लैंक्टोस्फेरोइडा का केस ये है कि यहाँ पे केवल लार्वे जो है उन्हीं के बारे में जो है वो नॉलेज मिल पाई है। इंटरनल स्ट्रक्चर है और उनकी जो बाकी की जो डिटेल्स हैं उनके बारे में इतनी जो रिपोर्ट है वो नहीं मिल पाई है। सो इसलिए जो है थोड़ा कन्फ्लिक्ट जो है वो इन क्लासेस में, दैट इज लास्ट के जो दो क्लासेस हैं उनमें चलता रहता है। सो या दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोकोडर्स। प्रोटोकोडर्स में भी हमने हेमिकोडर्स को डिस्कस किया। लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोकोडर्स को और फिर जो है सिफेलोकोडर्स को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।